आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 मेरा नया बचपन। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि बाल्यावस्था बहुत ही आनंददायक होती है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, जीवन की आपाधापी से कोसों दूर बचपन अत्यंत सुखद होता है। माँ बच्चे में अपना नया बचपन देखती है, उसकी तोतली बोली में बचपन का एक खजाना भरा होता है। कितना सुखद एहसास है ये। आइए इस कविता को पढ़कर हम भी इसको अनुभव करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री कह रही है कि बचपन मुझे तेरी बार बार याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, और जब से बचपन तू चला गया है तब से तू मेरे जीवन की सबसे मस्त खुशियों को ले गया। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। कोई चिंता नहीं होती बचपन में, केवल खेलना खाना और घूमना फिरना। कोई डर नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम घूम फिर सकते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन के उस अतुलित आनंद को हम कैसे भूल सकते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बच्चे जरा जरा सी बात में रोने लग जाते हैं, मचलने लग जाते हैं, मगर उसमें भी कितना आनंद होता है। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और अपने बड़े बड़े मोतियों जैसे आंसुओं से वो हर किसी को परास्त कर देते हैं और जीत जाते हैं, हर बात अपनी मनवा लेते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। जहां भी कवित्री कह रही कि जब मैं रोती थी तो माँ अपना सब काम छोड़कर भाग कर आती थी और मुझे उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, और झाड़ पोंछ करके और मेरे रोने के कारण गीले हुए गालों को वो चूम चूम कर सुखा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कवित्री बचपन को बुला रही है, कह रही कि एक बार फिर से आ जाओ और अपनी वो निर्मल शांति मुझे दे दो। अपनी व्याकुलता और व्यथा, सारे दुखों को मिटाने वाली वो अपनी जो प्राकृतिक शांति है वो मुझे फिर से वापस दे दो, जो कि केवल बचपन में ही संभव है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वो जीवन की भोली सी मधुर सरलता बचपन की, वो प्यारा सा निष्पाप जीवन जिसमें हम कुछ भी किसी के लिए ना हम बुरा सोचते हैं ना करते हैं, वो निष्पाप जीवन है। क्या फिर आकर के मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मेरे बचपन, क्या तू फिर आकर के मेरे मन के इस दुख को मिटा सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवित्री बचपन को याद कर रही थी, इसी बीच में उनकी छोटी सी बिटिया बोल उठी। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और बच्ची के बोलने से माँ को चारों ओर अपना घर जो है नंदन वन सा लगने लगा। बच्ची के मधुर स्वर को सुन करके उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी जो छोटा सा घर है वो किसी नंदन वन की तरह हो गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। बच्ची माँ को बुला रही थी और वो मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ तो बच्ची ने मिट्टी खा ली थी, उसके मुंह में थी मिट्टी, और कुछ वो हाथ में लेकर माँ को खिलाने के लिए आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। जब माँ ने उससे पूछा कि ये क्या लेकर आई हो, तो बच्ची बोल उठी तुतलाते हुए स्वर में कि माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। माँ का हृदय सुन करके उस बच्ची की बात इतना खुश हो गया, माँ ने उससे कहा कि तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। अब कवित्री कहती है कि अपनी बच्ची को देखकर मुझे लगा कि मुझे मेरा बचपन फिर से मिल गया है, मेरा बचपन मेरी बेटी बनकर आ गया है। उसकी मंजूर मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। बच्ची का प्यारा सा चेहरा देख करके मेरे अंदर एक नए जीवन का संचार हो गया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है जब, तो उसी प्रकार से वो भी व्यवहार करने लग जाती है, खेलती है खाती है तुतलाती है, उन्हीं की भाषा में उन्हीं की प्रकार से स्वयं बच्चा बन करके वो खेलने लगती। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और बच्ची के साथ खेलते खेलते माँ स्वयं भी अपने बचपन में चली जाती है, बच्ची बन जाती है। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया।
कवित्री कह रही है कि जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी, जिस बचपन को मैं बार बार याद करती थी, अब जाकर मैंने उसको पा लिया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, वो मेरा बचपन मेरी बेटी के रूप में मेरे पास फिर से आ गया है। आशा करती हूँ कि इस कविता को आपने अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। धन्यवाद।